यह सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की वह काली सच्चाई है जो उन्होंने ना जाने कितने ही ठेकेदारों के साथ में किया है। ये वो सबूत हैं जो मैंने रेगुलर 4 साल इस सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग में रेलवे के प्रोजेक्ट को चलाया, अपनी मैन पावर लगाई। कंपनी के मालिक ने काम को देते वक्त कह दिया कि भाई 2 कामों का तो हम पेमेंट कर ही रहे हैं, एक काम का हम बाद में कर लेंगे। ठेकेदार हैं, ठेकेदार तो लगा लें पैसा, बाद में हिसाब कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। बीच बीच में भी हमने इनसे कही कि भाई हमारा हिसाब कर दो, पर और कंपनी ने जो कहा ना मेरे साथ में क्या करा, कम से कम आपको भी तो ये पता लग जाए जब सामने बैठेंगे। और मेरे कुछ जो कहना मैं इनसे अपने उससे करवाओ, मुझे मेरा बिल्कुल मामला ख़राब है। मैं आज सारे के सारे मामला भूखे होंगे। सरदार जी को फ़ोन करो, कुछ ना कुछ दे मुझे। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं बात करता हूँ आज ही, देखो कुछ फैसला करो पहले, उसके बाद दूंगा। मैं तो उस दिन भी 20,000 रुपये फालतू दिए भाई, मैं ध्यान होगा। मैंने 20,000 रुपये फालतू दो, मेरा तो एक एक पैसा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हिसाब तो हो कम से कम। ऐसे एडवांस नहीं मिल सकता, काम नहीं कर रहे, जब काम करो तो मैं एडवांस ना मांग रहा, मैं तो आपके उससे ही मांग रहा हूँ। 2-4 हज़ार रुपये इनको दिलवाओ जो मेरा राशन रखता आ जा, चैन से कम 2-4 दिन रोटी तो खा लें बैठ कर। इनसे कह दो 2-4 हज़ार रुपये जो देंगे, क्योंकि मैं किसी को गांव में मांग रहा, सबसे इतना कर्जा हुआ पड़ा, किसी को 2 रुपये मिलने वाले ना बिल्कुल भी। घर में लॉक ऐसा कर दिया, झींगे को निकला उंगे कोई तकाता, झींगे को निकला उंगे कोई तकाता। हेलो, हाँ ये बंटी ठेकेदार आएगा, इसे 3,000 रुपये। हाँ एडवांस में चढ़ा दियो, बाद में ठीक है धन्यवाद साहब। तो 4 साल काम करने के बाद मैं इनके आगे पीछे गिड़गिड़ा रहा हूँ, रोटियों की भीख मांग रहा हूँ, पर लेकिन मैंने जो काम करा था, लाखों रुपए महीने कमाने वाला काम करा था। इनका समय पर काम करके दिया, और मैं सोच रहा था कि जब मैं 50 रुपये कमा रहा हूँ तो 30 रुपये उठाकर मैं लगा भी सकता हूँ। कंपनी मुझे 50 देगी, 30 मैं पे कर दूँगा, तो मेरे पर कर्जा कहाँ से बचा। काम चलाने के लिए वो इंसान करता है, कर्जा भी लेता है। क्यों आज की डेट में रोज़गार और अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने घर को चलाने की कोशिश करे। पर लेकिन इन जैसे फ्रॉड, जालवाज जिस टाइम मज़दूरों को इस तरीके का कि प्रताड़ना उठानी पड़ती है, इसने मुझे मौत के कगार पर पहुंचा दिया। मेरा जीवन ना जाने कब ख़त्म हो जाए। अच्छा खासा कमाने खाने वाला इंसान, इसने ऐसी बंदिश डाल दी, क्योंकि मेरा जीवन 4 साल बाद, रेगुलर काम करने के 4 साल बाद ऐसा हो चुका था। मुझ पर करीब 10 से 15 लाख का कर्जा, जिसका 40-50 हज़ार रुपये महीने का ब्याज मुझ पर चल रहा था। कर्जदारों ने मेरा जीना हराम कर रखा था, और वो चीज़ आज भी है। जैसे तैसे मैंने अपना जीवन क्या होगा। अब तो फ़ोन भी ना उठा देगा हमारा, तो फ़ोन नहीं उठाता, बाहर था मैं 2 दिन, तो आज ही आया। तो अब इनसे आज बात करता हूँ, क्या होता। लेकिन पिछला होना बड़ा मुश्किल है। अब तो तुम ये कर सकते हो कि आगे वो करके कमाओ और काम करो। पिछला तो हिसाब कोई लगा नहीं सकता ना कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बहुत मुश्किल है पिछला हिसाब। स्टाफ को बैठा लो, सब लग जाएगा। आगे को मुझे एक तरीका बता देना, उसी आधार पर मैं कमा लूँगा। तो भाई जो रेट तय होंगे हो जाएंगे दोबारा। बात रेट की नहीं है साहब,
कोई आधार ही नहीं है कमाने का। कितना मुझे जो करना कमाने को दे सकते हो? 20,000, 30,000, 50,000 और 40-50,000 रुपये जो है ना 10 लाख रुपए को उसका ब्याज चल रहा। मेरी ऐसी मार रखी है उन्होंने, क्या हो सकता है उसमें? ये तो तुम्हें भी दिख गया सारा सब कुछ जो है ना तुम्हारे रेट में ना पहले इतनी ऐसी बात नहीं कि इस मामले की कंप्लेन हमने कहीं नहीं की। डी चौकी से लेकर डीजीपी ऑफिस तक हमने इसकी शिकायत की, सबको बताया, सबूत दिखाए और हर जगह से हमें आश्वासन मिला कि हाँ आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है, आपको न्याय मिलेगा और प्रशासन आपको न्याय दिलाएगा। पर लेकिन हम इंतज़ार करते रहे, हमें आश्वासन मिलता रहा। आश्वासन मिलते मिलते आज 3 साल हो गए। भगवान की कृपा से हम बचे हुए हैं। क्यों? 2021 में जो आदमी रोटी टुकड़ा की भीख मांग रहा हो फैक्ट्री के मालिक से, जिसका उसने काम करा, जिस पे उसके पैसे चाहिए और उसने पैसा ना दिया और गेट बंद कर दिया और हमारे कमाने का आधार भी उसने ख़त्म कर दिया। क्यों? कि हम अगर 10-20 हज़ार कहीं से कमा भी लें तो वो जो कर्ज हमने ले रखा कर्जिया, उसी फैक्ट्री में पहुंच के हाथों में से छीन के गाली गुप्तार करके ले जा और हमारे बालक फिर भी भूखे के भूखे, हाथ खाली के खाली। तो हम इसने हाथ पैर जैसे तोड़ दें ना, एक अपाहिज की तरह करके एक खाट पे बैठा दिए। और हम प्रशासन ने हमारी कंप्लेंट जो थी उन पर जांच रिपोर्ट जो सौंपी वो झूठी सौंपी। कह दिया कि कोई सबूत नहीं, आरोप सिद्ध नहीं हो रहा और सबूत मुझ पर इतने हैं, आरोप पूरा सिद्ध हो रहा है, जीते जागते गवाह हैं, पर लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा।